थे किस प्रकार से श्री भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। हमने कल श्री ग्वाल भक्त जी का चरित्र सुना था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे बढ़े और आगे श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र हमें सुनना है। उससे पूर्व हम एक बार इस छप्पे का स्मरण करने जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने सभी संतों का जो है स्मरण किया है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत ये छप्पे है, ये भाव है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। दारुमयी तरवार सारमय रची भुवन की, देवाहित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की। कमदुज के कपि चार चिता पर काष्ठ झुलाए, जयमल के जुत माही अश्व चढ़ी आप न आए। इस चौगुनी घृत सहित श्रीधर संग सायक धरण, चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। चारों ही युगों में श्री भगवान ने अपने भक्त की वाणी को सत्य किया है कि भगवान की करुणा है। भक्तों के प्रति ऐसा अद्भुत भगवान का वात्सल्य है कि भगवान अपने भक्त की वाणी को टाल नहीं सकते। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हमने कल श्री ग्वाल भक्त जी का चरित्र सुना था, तो अब हमें श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र सुनना है। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत के टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी जो हमारे भागवत टीकाकारों में अग्रगण्य है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, हमने श्री श्रीधर स्वामी का चरित्र पहले भी सुना था अगर आपको याद हो। तो भागवत के जितने भी टीकाकार हुए उनमें श्रीधर स्वामी जी का नाम प्रथम रूप से लिया जाता है। आज भी श्रीधरी टीका जो है उसको पढ़कर ही बड़े बड़े भागवत कथावाचक जो है तैयार होते हैं। तो कहते हैं कि प्रथम इनका ही नाम आता है। उनके गृहस्थ आश्रम की बात है कि एक बार आप रास्ते में चले आ रहे थे तो ठगों ने आपसे पूछा कि तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या। तो आपने कहा कि मेरे प्राणों के आधार तो श्री रघुनाथ जी हैं, वे मेरे साथ हैं, और तो कोई मेरे साथ नहीं है भैया। तो ठगों ने साथ चलकर किसी को ना देखकर ये समझ लिया कि इनके साथ कोई भी नहीं है। वे ठग क्या जाने कि रघुनाथ जी कौन है। उन्होंने तो सामान्य रूप से पूछा कि आपके संग में कोई है। तो इन्होंने कहा कि भैया सबके संग में हमारे प्राणनाथ भगवान रहते हैं। तो इन्होंने ऐसा कहा तो वे ठग जो है देखने लगे कि कहाँ कौन है रघुनाथ, किसकी बात ही कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि और तो कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसा जब उन ठगों ने देखा तब वे इन्हें मारने के लिए और लूटने का उपाय करने लगे। एक तो इनको लूट लेते हैं पहले, और अगर कहीं ये कुछ हमारा अधिक विरोध करेंगे तो इनको मारेंगे। इसी बीच में ठगों ने देखा कि धनुष बाण धारण किए हुए परम सुकुमार सुंदर श्री ठाकुर जी जो है श्रीधर स्वामी जी के साथ चल रहे हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी जी ने कहा, देखिए भगवान यद्यपि भक्त की रक्षा के लिए आए, पर श्री नाभा गोस्वामी जी ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए कि भगवान परम सुकुमार और सुंदर है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने अधिक सुंदर हैं कि महाराज भगवान के सौंदर्य को जो एक बार देखता है वो उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए श्री अग्र स्वामी जी ने कहा, सुंदर राम उदार बाण कर सारंग धारी, शरण गए को ध्यान, ये धरि प्रभु को ध्यान, विदुष जन आनंद कारी।
सुंदर राम दास, भगवान बड़े सुंदर है, अद्भुत है श्री भगवान और अद्भुत इनका सौंदर्य। विचार कीजिए कि कैसे लग रहे होंगे परम सुकुमार श्री भगवान जो है अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए आए। तो खूब सुंदर जो है भगवान ने जो है पीताम्बर धारण किया है। अद्भुत भगवान के चरण हैं, जिन चरणों को स्पर्श करने का, जिन चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य अनंत कोटि ब्रह्मांड के देवी देवता मांगते हैं, जिन चरणों का प्रक्षालन करके केवट और उसका पूरा कुल धन्य हुआ, जिन चरणों की कृपा से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार हुआ, जिन चरणों ने महाराज कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया, ऐसे जो भगवान के परम सुंदर परम कोमल चरण हैं, जिनके विषय में श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। भगवान के जो चरण कमल हैं वो भक्तों की सदा सहाय करते हैं। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, जानकी नाथ सहाय करे जब तो कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय। तो महाराज ऐसे चमके चरणार विंद है, वे जो भगवान है उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करें। महाराज ऐसे सुंदर भगवान के चरण कमल और ऊपर भगवान ने खूब सुंदर पीताम्बर धारण किया हुआ है। अद्भुत भगवान के पीताम्बर की शोभा है। कमर में सुंदर करधनी, ऐसी अद्भुत करधनी है कि मानो श्याम वर्ण है श्री ठाकुर जी का, तो जनेऊ और करधनी ऐसी लगती है कि मानो बादलों में बिजली कड़क रही हो। सुंदर जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड की सौंदर्य को लपेटे हुए सुंदर पुष्पों की माला श्री ठाकुर जी के श्री अंग में है। श्री वत्स का चिन्ह है, भृगुलता का चिन्ह है, सुंदर कौस्तुभ मणि भगवान की ग्रीवा में, सुंदर समुन्नत भगवान की ग्रीवा, ऐसा लगता है कि मानो शंख रख दिया हो। विशाल वक्षस्थल है, जिस वक्षस्थल पे मणियों की, फूलों की सुंदर मालाएं हैं। भगवान के बड़े चौड़े कंधे हैं, विशाल आजानुलंबित भगवान की भुजाएं, और इतनी कोमल भी भुजाएं हैं कि कमल भी महाराज लज्जित हो जावे। ऐसे कोमल, ऐसे सुकुमार श्री ठाकुर जी। खूब सुंदर भगवान का मुख चंद्र है, पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता हुआ। गोल गोल श्री ठाकुर जी के कपोल हैं, मंद मंद मुस्कान, लाल लाल अधर है, और सुंदर समुन्नत भगवान की नासिका, विशाल नेत्र हैं, ऐसे अद्भुत नेत्र हैं कि मानो करुणा का समुद्र हो। सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र की रेखाएं श्री ठाकुर जी अपने मस्तक पे धारण किए हुए, मुराले भगवान के केश हैं, और ऊपर सुंदर जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता मकराकृत कुंडल, और भगवान के एक हाथ में धनुष है, तरकस भगवान बांधे हुए हैं, और भगवान जो है श्री श्रीधर स्वामी जी के संग संग चल रहे हैं। ऐसा उन ठगों को अनुभव हुआ महाराज। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत सौंदर्य है भगवान का। भगवान के सौंदर्य की क्या परीक्षा, क्या प्रशंसा की जावे महाराज। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्याम गौर बपु वरण हरण मन, इन समान है ये ही सिय मह राम, राम मह सिय जू। सुंदर सहज राम वैदेही, सुंदर सहज राम वैदेही। कोटि काम रति रूप लजावन, कोटि काम रति रूप लजावन।
एक प्राण दो देहि सुंदर सहज राम वैदेही। सुंदर सहज राम वैदेही। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज बड़े अद्भुत श्री ठाकुर जी हैं। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि भगवान जो है उनके संग संग दिखाई दिए तो ठग लोगों को साथ साथ जो है लगे चले आ रहे थे ठग लोग। तो जब वे अपने घर आ पहुंचे तब ठगों को श्री रघुनाथ जी कहीं भी दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि ठग लोगों ने सोचा कि थोड़ा आगे कहीं सुनसान जगह पे जाएंगे तो हम इन दोनों को पकड़ लेंगे। तो जब वे अपने घर के पास पहुंच गए तो महाराज ठग लोग भी उनके पीछे पीछे थे, तो वहां फिर रघुनाथ जी दिखाई नहीं पड़े। तब वे श्री श्रीधर स्वामी जी से पूछने लगे कि अभी आपके संग में एक सांवले से धनुष बाणधारी जो चल रहे थे वो कहाँ गए? अभी हमने देखा कि आपके संग में ही चल रहे थे, धनुष हाथ में लिया हुआ था, वो बड़े अद्भुत बड़े सुंदर थे वे। तो श्रीधर स्वामी जी समझ गए कि श्री रघुनाथ जी वन में साथ ही रहकर मेरे कष्टों को दूर कर रहे थे, क्योंकि भगवान के भक्त के मुख से निकल गया ना कि हमारे साथ में रघुनाथ जी, और जिसके संग में श्री भगवान हो। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो महाराज श्री श्रीधर स्वामी जी समझ गए, प्रभु की कृपा का अनुभव करके अपने गृहस्थ आश्रम का भार अपने सिर से उतार फेंका और भजन करने लग गए। अब जो है उन्होंने विचार कर लिया कि अब जो है गृहस्थ में ज्यादा विचार नहीं रखेंगे, कहाँ से भोजन आएगा, कैसी सब व्यवस्था होगी, अपना भजन में ध्यान देंगे, क्योंकि करने कराने वाले तो भगवान है। और भगवान जब करते हैं तो महाराज ऐसा अद्भुत करते हैं जिसकी कल्पना भी कोई ना कर सके। जब करने कराने वाले श्री रघुनाथ जी हैं तो जैसा भी करेंगे सब मंगल ही करेंगे, ऐसा इन्होंने मन में विचार किया। और विचार करके सब कार्यभार जो है श्री ठाकुर जी पर छोड़कर अब अपना भजन में लग गए। बड़ी भारी महिमा है महाराज भगवान के भजन की। इसलिए श्री मलुकदास जी ने कहा, केवल राम भजो रे भाई, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट दास के करुणा में भगवान, काम क्रोध मद लोभ के मूढ़े जो अभिमान, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। भगवान के भजन में ही कल्याण है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जान कलेसा। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के 27 कल्पों से मैं यहीं पर हूँ, पर एक ही बात समझ आई गरुड़ जी कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। भगवान के भजन के बिना जीवन से क्लेश नहीं जा सकता। भजन तो महाराज करना ही पड़ेगा। जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो केवल भजन से ही जा सकती है। वो खैर एक बार टीम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री श्रीधर स्वामी जी की बात को भी भगवान ने रखा। चोरों को भी रहस्य जानकर स्वामी जी की शिष्यता उन्होंने स्वीकार की। जो भी ठग थे, जो चोर थे, उनको पता लगा कि सच में भगवान इनके साथ साथ चल रहे थे, तो उन्होंने भी फिर श्री स्वामी जी की ही शरण को स्वीकार किया कि हम तो आपकी शरण में, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो वे इनके शिष्य हो गए। और श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने कहा अपने ग्रंथ वैष्णव मदाब्ज भास्कर में कि सर्वे प्रपत्ति अधिकारिण यथा, सबको प्रपत्ति का अधिकार है।
सबको शरणागति का अधिकार है। तो अब चाहे चोर हो चाहे ठग हो, शरण में जो आया है, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, हे नर पामर पाप में। श्री भगवान ने कहा रामचरितमानस जी में कि वे नर तो पावर है, पापमय है, जो शरणागत का त्याग कर देते हैं। ये बात स्वयं भगवान ने कही। अब जब सोचिए, जब स्वयं भगवान ने कही है तो हम तो इस बात की दुहाई भी दे सकते भगवान कि महाराज मेरा कल्याण करो। भगवान कहें कि मैं नहीं करूंगा, तो हम दुहाई दे सकते हैं कि आपने ही कहा है शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, आपने बोला है, तो हम आपकी शरण में हैं, तो हम हमारा कल्याण कीजिए। ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करें, नहीं तो हमारे पास क्या साधन है महाराज। इसलिए श्री मीराबाई ने कहा, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। श्री मीराबाई भगवान से कह रही कि प्रभु, इस प्रीत का निर्वाह आपकी तरफ से होगा, हमारे अंदर कहाँ सामर्थ्य कि हम इस प्रेम के मार्ग पे चल पड़े। ये तो आप कृपा करें, संत कृपा करें। अति हरि कृपा जाहि पर होई, एहि मार्ग पर हरिउ तब सोई। जिस पर भगवान की अतिशय कृपा हो जाती, बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है, वो इस मार्ग में पैर रख सकता है महाराज। ऐसा मार्ग है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम का मार्ग है, बड़ा अद्भुत मार्ग है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से वे चोर भी जो है आपके शिष्य बने। और श्री श्रीधर स्वामी जी का वर्णन छपे 45 में भी आया है, जो कि हम पहले ही सुन चुके हैं। तो प्रियादास जी महाराज ने भी इस घटना को अपने कवित्व में लिखा, भागवत टीका करी श्रीधर सुजानि लेहु, कि हमें रहत करे जगत व्यवहार है, चले जात मग ठग लोग कहे कौन संग, संग रघुनाथ मेरे जीवन आधार है, जाने न को नहीं मारिबे उपाय करें, धरे चाप बान आवे वही सुकुमार हैं, आए घर ल्याए पूछे श्याम सो स्वरूप कहा, जानी वे तो पार किए आप डारे भार हैं। तो इस प्रकार से श्री नाभा गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तो ये हमारा प्रसंग जो है आज पूर्ण यही होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अगला जो प्रसंग है वो है भगवान का भक्त प्रेम। भगवान का अपने भक्तों से कैसा प्रेम है, उस पर हमें चर्चा करनी है। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भगतन संग भगवान नित जो, गौ बछ गोहन फिरे, निकिंचन एक दास तास के, हरिजन आए, विदित बटोही रूप धरे आप लुटाए, साखी देन को श्याम हुरदहा प्रभु ही पधारे, रामदास के सदन राय रन छोर सिधारे, आयुध छत तन अर्गुन के, बलिबंधन आप धरे, भक्त संग भगवान नित जो, गौ बच्च गोहन फिरे। बड़ा सुंदर छप्पे श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान सर्वदा अपने भक्तों के संग इस प्रकार से फिरते हैं जैसे बछड़ा बछड़े के पीछे पीछे गाय। इसलिए भगवान ने कहा ना, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान ने कहा कि मैं सदा तुम लोगों की इस प्रकार से रखवाली करूंगा, जैसे एक छोटे से बालक को जिसका भी जन्म ही हुआ है,
उसको माता रखती, उसके सारी सेवाएं माता करती। उस बालक को तो पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर माता जो है उसका पूरा ध्यान रखती। तो बस उसी प्रकार से श्री भगवान भी अपने भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों का सेवक हूँ और भक्त मेरे मुकुट मणि। भक्तों को तो मैं अपने शिरोधार्य करता हूँ। तो श्री हरिपाल नामक एक भगवान के भक्त हुए जो कि बहुत निष्क्रिय अकिंचन थे, और उनके यहाँ भक्तगण पधारे। अब हरिपाल जी की भक्तों में बड़ी श्रद्धा थी, तो घर में जो है सेवा योग्य कुछ भी था ही नहीं। हरिपाल जी का चरित्र यद्यपि आपने सुना भी होगा, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर जो है श्री हरिपाल जी का चरित्र है। तो हरिपाल जी महाराज बड़े निष्किंचन थे, ज्यादा कुछ घर में तो था नहीं, पर संत पधारे हैं तो संतों की सेवा तो अब करनी ही है। तो महाराज कहते हैं घर में सेवा योग्य कुछ भी नहीं था। स्वयं भगवान जो है लक्ष्मी जी को साथ लेकर यात्री बनकर आए और उस निष्किंचन भक्त के जो है हाथों से लूटे। भगवान लूटने के लिए आ गए। अब ये कैसे हुआ, ये हम आगे विस्तार में जो है हरिपाल जी का जब चरित्र सुनेंगे तो उसमें हम सुनेंगे किस प्रकार से श्री भगवान अपने आप ही लूटने आ गए महाराज। तो वहां पर इस पर हम विस्तार में चर्चा करें। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि साक्षी देने के लिए भगवान वृंदावन से एक भक्त के साथ खुर्दा ग्राम में पधारे। ये सब चरित्र हम आगे विस्तार में सुनेंगे, अभी तो केवल इस छप्पे का जो भावार्थ है वो हम सुन रहे हैं। तो हरिपाल जी का जैसा चरित्र है और ये जो भक्त है इनका जो चरित्र है आगे विस्तृत रूप में हम सुनेंगे। वो कहते हैं श्री रणछोड़ राय जी जो है द्वारिका से श्री रामदास जी के घर में डाकोर को आए, और मतलब रामदास जी एक भक्त हुए जिनका घर डाकोर में था। तो श्री रणछोड़ राय भगवान जो है आए हैं द्वारिका से डाकोर, और अपने सेवक रामदास जी के ऊपर पड़ी हथियारों की चोट जो है भगवान ने अपने शरीर पे ली। राजा बलि को बांधने वाले जो है अपने शरीर पर भगवान ने ले लिया। ये भी हम आगे सुनेंगे। और कहते हैं कि श्री भगवान ने अपने विग्रह को कान की जो है सोने की बाली से भी हल्का कर लिया। राजा बलि को जब भगवान ने बांधा है, भगवान ने एक चरण रखा है बलि महाराज के ऊपर, कथा आप सबको ज्ञात। बलि बांधत प्रभु बाण, शोभा बरनी न जाए। क्या अद्भुत शोभा है श्री भगवान की। बलि को भगवान ने बांधा हुआ है, तो भगवान ने खुद को जो है सोने से भी हल्का कर लिया। सोना सबसे हल्का माना गया। आशा करता हूँ आप लोगों को इस विषय में ज्ञात ही होगा। सोना बहुत हल्का होता है महाराज, मतलब ऐसा पढ़ाया भी जाता है स्कूल आदि में, और सामान्य रूप से भी देखा जाता है। सोना 1 ग्राम अगर सोना है तो उसकी भी बहुत लंबी शीट बनाई जा सकती है और सोने को खूब दूर तक खींचा भी जा सकता है, क्योंकि सोना स्वाभाविक बहुत हल्का होता है। तो भगवान भी ऐसे ही हल्के हो गए। तो ये सारे चरित्र जो है सर्व विदित हैं, सबको ज्ञात है। इसका मतलब ये है कि भगवान को अपने भक्तों से बड़ा भारी प्रेम है। अब वो प्रेम कैसा है वो हम सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं श्री हरिपाल जी का चरित्र। भक्त हरिपाल जी का चरित्र हम सुने और फिर जो है वाणी को विश्राम देंगे। तो महाराज नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, और श्री भगवान के बड़े अकिंचन भक्त थे। ब्राह्मण तो वैसे भी स्वभाव से अकिंचन ही होता है महाराज। तो ये बड़े अकिंचन भक्त थे। प्रतिदिन आपके यहाँ साधुओं की पंगत हुआ करती थी। रोज जो है इनके घर में कोई ना कोई साधु आते थे और
साधुओं का सम्मान तो करना ही चाहिए। हाथ जोड़ खड़े हूँ जिए जब साधु आवे। मलुकदास जी ने कहा हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ स्वागत में, जब साधु घर में आए। तो बहुत सम्मान संतों का, भक्तों का, वैष्णवों का करना चाहिए। तो इनके यहाँ महाराज साधुओं की पंगत रोज होती थी। धीरे धीरे जब घर का सारा धन समाप्त हो गया, तब जो है बाजार से उधार लाकर संतों को भोजन प्रसादी पवाते। फिर जो है थोड़े दिन बाद बाजार में भी उधार मिलना बंद हो गया। फिर लोगों ने कहा कि अरे भैया तुम कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हो, चुकाओगे कैसे, काम तो करते नहीं हो। तो पास पड़ोस के लोगों ने भी इसलिए उधार देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम भी कब तक देते रहें। तो ये दिन भर जो है साधुओं की सेवा करते हैं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं। तो अब हम दे भी दे तो हम वापस कैसे मिलेगा हमारा धन। तो आसपास के लोगों ने भी मना कर दिया। संत सेवा के लिए जब कहीं से धन की व्यवस्था नहीं हुई, तो अत्यंत ये दुखी रहने लगे, बड़े परेशान रहने लगे कि अब मैं संतों की सेवा कैसे करूं। सदैव यही सोचते थे कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए। अब देखिए उनके विषय में हम भी सोच रहे हैं, और धन के विषय में श्री भक्त हरिपाल जी भी सोचते हैं, परंतु उनका जो चिंतन है धन का, वो भागवतिक है। धन के विषय में सोचना गलत नहीं है, पर हमारा चिंतन कैसा है वो बहुत विशेष रूप से महत्व रखता है। हरिपाल जी धन के विषय में इसलिए सोच रहे हैं कि वे भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। हम धन के विषय में इसलिए सोचते हैं कि हम महाराज भोग करना चाहते हैं। तो ये फर्क है। तो ये सदैव यही सोचते हैं कि धन की व्यवस्था कैसे होगी। इसी क्रम में एक बार किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने से वैश्य की जो पुत्री थी उसकी नींद टूट गई, और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, लगता है घर में कोई चोर आया है। अब ये क्या है, चोरी करते रहते थे। धीरे धीरे अब जब कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई तो महाराज फिर चोरी करने लग गए। तो अब चोरी करके भी, हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं कि हम भी महाराज जैसे चोरी करने लग जाएं। हरिपाल जी एक सिद्ध भक्त हैं। सिद्धों का अनुकरण किया जाता है, उनकी बात को मानकर जो वे बतावें, शिक्षा दें, उसको समझना चाहिए। पर जैसा वे कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। जैसी लीला वे कर रहे हैं अनुकरण नहीं करना है, उनका अनुसरण करना है। जैसा वे बता रहे हैं उसको हम समझें और उसको हम माने, ऐसा। अब जैसे श्री मीराबाई हैं, कोई कहे मैं मीराबाई की तरह जो है घर में रहकर भी और खूब वैराग्यवती रहूंगी, ऐसी कोई माता जी कहें, पर मीराबाई जैसी निष्ठा भी तो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। कर्मा दीदी का चरित्र हमने सुना। तो श्री कर्माबाई जिस दातुन से अपने दांतों को उनका मार्जन कर रहे हैं, उसी दातुन के पिछले भाग से भगवान की खिचड़ी भी तैयार कर रही हैं। तो इन भक्तों की समता थोड़ी हम कर सकते। तो ऐसा विचार मन में नहीं करना चाहिए। तो श्री हरिपाल जी चोरी आदि करने लगे। तो उस कन्या ने अपने घर में बताया कि पिताजी ऐसा लगता है कोई चोर है घर में, मैंने किसी को सुना। तो अब उनको पता था उस वैश्य को कि ये हरिपाल जी ही होंगे जो चोरी करके संतों की सेवा करते हैं। तो बड़े प्रसिद्ध हो गए ये हरिपाल जी की चोर है, पर चोरी करके जो है संतों की सेवा करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चुराते। तो उस वैश्य ने कहा चलो अच्छा है, इसी बहाने हमारा धन संतों की सेवा में लगेगा। तो उस वैश्य ने कहा कि देखो हमारे गांव में कोई चोर नहीं है, कोई चोरी नहीं होती, तुम जाओ सो जाओ। अपनी बेटी को उसने सुला दिया। और अगर कोई होगा भी तो हरिपाल ही होंगे, वे संत सेवा के लिए कुछ ले जाने आए होंगे, तो चुपचाप सो जाओ, वे ले जाएंगे, संतों की सेवा हो जाएगी। तो पिता पुत्री की इस वार्ता को जब हरिपाल जी ने सुना, तो उन्हें इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि एक भगवत भक्त के यहाँ मैं चोरी करने आ गया हूँ। तो वहां उन्होंने फिर सारा सामान वही छोड़ दिया। कि उन्होंने कहा कि अरे वैश्य तो इतना मन में अच्छा भाव लेकर बैठा है कि धन अगर चोरी भी हो गया तो संतों की सेवा में लगेगा। तो इस वैश्य को तो महाराज मैं नहीं ढक सकता। क्यों, भगवान के
भक्त के यहाँ मैं चोरी नहीं कर सकता। ऐसा जो है श्री हरिपाल जी ने मन में विचार किया। अब हुआ क्या कि श्री हरिपाल जी ने वो सामान फिर सब वहीं छोड़ दिया, क्योंकि इनके मन में विचार हुआ कि भक्त के यहाँ तो चोरी उचित नहीं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से साथ ही में चादर भी वहीं छोड़ दी, जो चादर लाए थे चोरी करने के लिए वो भी वहीं छोड़ दी, और जिसमें उन्होंने चोरी का सामान बांधा था वो सब छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें जो है इस बात का भय था कि गलती से कहीं किसी भक्त के यहाँ चोरी हो गई तो वैष्णव अपराध लग जाएगा। परंतु साधु सेवा के लिए धन की व्यवस्था तो करनी थी। अब ये सोच रहे थे मैं क्या करूं, चोरी भी नहीं कर सकता हूँ, काम भी कोई नहीं करता हूँ, क्या करूं। अतः उन्होंने जंगल में जाकर वेशभूषा, तिलक, माला, कंठी आदि से जो है परीक्षा करके अभक्तों को लूटना शुरू किया और उसी धन से संत सेवा करते। फिर इन्होंने ये एक तरकीब निकाली कि मैं झूठा संत का वेश बना देता हूँ, झूठा संत बन के बैठ जाता हूँ, और जो भगवान के भक्त नहीं है, अभक्त हैं, उनको फिर ये लूटने लगे, उनको ठगने लगे। तो महाराज वहां से फिर संतों की सेवा के लिए कुछ व्यवस्था होती। एक दिन जो है द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ गई, और इन्होंने पत्नी से पूछा कि देवी, आज तो हमारे बड़े भाग्य हैं, आज तो बहुत संत आए, तो इतने सारे संत घर आए हैं, तुम इनके लिए भोजन का कुछ उपाय करो। उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, घर में तो 2 ही दिन एक भी दाना नहीं है, अब घर में कुछ है ही नहीं, क्या इंतजाम करूं। तो हरिपाल जी ने कहा कि कहीं आस पड़ोस से कुछ मांग के ले आओ, संतों को तो भोजन पवाओ। तो फिर पत्नी बोली कि पास पड़ोस वाले कोई कुछ नहीं देते, सबने मना कर दिया, सबने कहा कि हम कब तक देते रहेंगे। यहाँ तक कि मुझे देखकर तो लोग द्वार ही बंद कर लेते हैं, उनको पता है कि आई है तो कुछ मांगने ही आई होगी। अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि हम दोनों को बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वे ही हम लोगों की सुनेंगे। हरि बिन संकट कौन निवारे, संकट तो भगवान हरते हैं। तो पत्नी की बात सुनकर भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास हो गए, फिर बोले कि ठीक है, जैसा तू कहती है वैसा ही मैं करूंगा। फिर क्या था, भक्त दंपति ने अत्यंत दीन भाव से भगवान की शरण ली और बोले कि प्रभु, बाहर संतों की मंडली खड़ी है, ये दीनानाथ, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। संतों को अगर यहाँ से भूखा भेज दूंगा तो अपराध है, अब आपको ही मेरी लाज बचानी। इधर अपने निष्किंचन और संत सेवी भक्त हरिपाल को चिंतित देखकर श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हुए। बार प्रेम से बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। तो भक्त की चिंता भगवान की चिंता होती, उसका जो है निवारण करना ये भगवान का कार्य है। तो भगवान ने तुरंत एक सेठ का रूप धारण किया और मूल्यवान जो है वस्त्राभूषण धारण करके चलने के लिए तैयार हुए। रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु, आप अचानक से कहाँ जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको सारी कथा समझ आ रही होगी, बड़ा सुंदर चरित्र है। तो भगवान जो है सेठ जी का रूप बना के चलने लगे। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु, अचानक से ये आपने रूप बना लिया, महाराज कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, एक भक्त के घर जा रहा हूँ, पर तुमने टोक दिया। अब जाते हुए व्यक्ति को टोका थोड़ी जाता है, तो अच्छी बात नहीं है। भक्त के मैं घर जा रहा था और तुमने टोक दिया, अब जो है कुशल नहीं दिखती, अब जाना ठीक नहीं है, अब शगुन हो गया ना। तो आपको तो जहां जाना होता है अकेले ही आप चल देते, मुझे आप पूछते तक नहीं है, और जब आज मैंने पूछ लिया तो आप कह रहे हैं टोक दिया। ऐसा रुक्मणी जी कहने लगी कि वैसे तो आप कुछ बताते नहीं है, आज जब मैंने पूछ लिया सामने से तो उसमें भी आप ये कह रहे हैं कि मैंने टोक दिया आपको। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, आज तुम भी चलो, आज तुम हमारे संग चलो, बड़ा भारी भगत है, अतः खूब सज धज के चलो। मैंने भी खूब सुंदर वस्त्र पहने हैं, मूल्यवान आभूषण पहने हैं, तुम भी बढ़िया बढ़िया आभूषण पहन लो, क्योंकि भगवान तो चाहते थे कि आभूषण हम हरिपाल जी को दे देंगे।
तो भगवान का प्रोत्साहन पाकर श्री रुक्मिणी जी ने नख से लेके शिख तक मणि रत्न जटित जो है आभूषणों का श्रृंगार कर लिया। अभी तो रुक्मिणी है साक्षात, साक्षात ही लक्ष्मी है, तो उनके यहाँ लक्ष्मी की क्या कमी। नख से लेके शिख तक जो है केवल मणियों के ही सब आभूषण पहन लिए और वे तैयार हो गई और आभूषणों से श्रृंगार किया। तो भगवान द्वारिका नाथ और रुक्मिणी जी दोनों सेठ सेठानी बनके भक्त हरिपाल के द्वार पर आए। उनसे कहा कि भाई हमें अमुक गांव जाना है और मार्ग में जंगल पड़ता है, तो मेरे पास रत्न भी हैं, आभूषण भी हैं, बहुत कीमती सामान भी है। आजकल की तरह थोड़ी कि एरोप्लेन ले लो या फिर ट्रेन ले लो या बस ले लो, ऐसा कन्वेंस पहले तो था नहीं। तो पहले तो लोग पैदल ही चलते थे महाराज। भगवान ने हरिपाल जी के यहाँ आकर कहा कि हमारे पास बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं हैं, तो हमें, जैसे आजकल लोग बाउंसर्स रखते हैं या बॉडीगार्ड रखते हैं, ऐसा कोई हमारा अंगरक्षक हमारे संग चले तो हम चोरों ठगों से बच सकते हैं, और उसकी जो मजदूरी बनेगी, जितने पैसे बनेंगे वो हम उसको दे देंगे। तो मेरे दरवाजे पर जो है संत जन बैठे और इनके लिए व्यवस्था करनी, तो आप जो है अगर मजदूर को पैसे दे रहे हैं तो उससे अच्छा मुझे ले चलिए, ऐसा श्री हरिपाल जी ने कहा। क्योंकि भगवान ने अगर कहा कि भैया अब हम तो मजदूरी दे सकते हैं, पर भला अंधा क्या मांगे, दो आंखें। अंधा कोई हो, उसको पूछा जाए कि भैया तुम्हें कुछ चाहिए, कहेगा हाँ बस दो आंखें मिल जाए, हमें और क्या चाहिए। तो इनके यहाँ भी ऐसी ही बात बनी श्री हरिपाल जी की। श्री हरिपाल जी महाराज तो सोच ही रहे थे कि धन की व्यवस्था कहाँ से हो, तो इतने में ही जो है भगवान आ गए धन की व्यवस्था करने। तो महाराज इन्होंने कहा कि अगर आप एक मजदूर को धन दे रहे हैं तो उससे अच्छा आप मुझे ही दे दीजिए, मैं आपके संग चलूंगा और मैं ही आपके सब सामग्री को, मूल्यवान वस्तुओं को, सबको मैं उठा लूंगा, आपकी रक्षा भी मैं कर लूंगा। तो ऐसा श्री हरिपाल जी ने भगवान से, उस सेठ के रूप में भगवान आए थे ना, तो सेठ के रूप में श्री ठाकुर जी से भगवान हरिपाल जी ने कहा। अब भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, हमें तो हमें हम तुम हमारे संग चलो या कोई और चले, हमें उसमें क्या आपत्ति है, तो हमें तो केवल मजदूरी देनी है, सो हम तुम्हें दे देंगे। ऐसा जो है हरिपाल जी भी प्रसन्न हो गए, चलो बहुत अच्छा हो गया ये तो, कुछ पैसे बन जाएंगे, संत सब बैठे हैं, इतने सब संत आए हैं, उनकी सेवा भी बन जाएगी। अब महाराज ऐसा उन्होंने कहा तो भगवान तैयार थे और तुरंत उन्होंने रुपए दे दिए। हरिपाल जी ने रुपए देकर अपनी पत्नी से कहा कि ये रुपए जो है तुम रख लो, बाल भोग कराओ संतों को, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूँ। संत इतने देर में बढ़िया प्रसाद बना के संतों को पवा दो पहले। तो अब जो है हरिपाल जी आगे आगे और सेठ जी सेठानी बने भगवान उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो भगवान ने कहा कि तुम पीछे अगर चलोगे तो महाराज क्या पता हमारा सामान लेकर कहाँ गायब हो जाओ, तो तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चले। हरिपाल जी सोचते चले जा रहे थे कि सेठ के पास बहुत माल है परंतु भक्त है नहीं। अब ये कैसे पता लगेगा कि सेठ जी भगत हैं या नहीं, क्योंकि ये तो समझ आ गया कि इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर ये भक्त हुए भगवान के तो फिर तो इनका धन तो चोरी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भक्त का धन चोरी करना तो पाप है, तो वैष्णव अपराध बन जाएगा। अब ये कैसे पता करूं कि ये भक्त है या नहीं है। अतः बार बार पीछे मुड़ मुड़कर सेठ सेठानी को देख लेते और जो है वेश के आधार पर परीक्षा करते। यद्यपि ये भी उचित नहीं है हम बैठकर ये सोचें कि महाराज ये तो ऐसी वेशभूषा धारण करते हैं, ये कैसे भक्त होंगे। तो ये तो उचित नहीं कि भगवान का भक्त अपने आप को तो छिपाता ही है। तो हमें कभी भी किसी को भक्त अभक्त कहकर संबोधित नहीं करना चाहिए। इसका
इसका सबसे सरल उपाय पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि भैया देखो, तुम सबको भक्त मान लो या सब में भगवान को देख लो, दो में से एक काम करो। अगर सबको भक्त मान लोगे तो बात ऐसी है कि उसमें हमारी कोई हानि नहीं है। पर अगर कि हमने सबको अभक्त मान लिया तो जो भक्त हैं उनके प्रति अपराध बनेगा। और कोई भक्त नहीं है पर हम भक्त मान रहे हैं तो उसमें हानि क्या है। तो ये बार बार जो है पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि इनकी वेशभूषा से कुछ पता लगे। तो इन्हें जो है, इन लोगों ने शरीर पर ना तो कोई तिलक लगाया, ना ही कंठी माला पहनी है। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत की, व्यापार की, व्यंजन की, इनकी कर रहे हैं, भगवान की चर्चा भी नहीं कर रहे। हरिपाल जी के मन में ये बात दृढ़ हो गई कि ये लोग अवैष्णव ही हैं, परंतु पक्के दुनियादारी व्यक्ति ही हैं, अतः इन्हें लूटना गलत नहीं है। ऐसा हरिपाल जी को लगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम बैठकर अवैष्णवों को लूटें, पर श्री हरिपाल जी ने कहा कि इन्हें लूटना जो है अनुचित नहीं है। यह विचार करके जब निर्जन सुनसान जंगल में पहुंचे तो सेठ सेठानी गर्दन पर भाला रख दिया और गरज कर बोले कि जो भी तुम लोगों के पास है उसे निकाल कर यहाँ रख दो। जो बीच जंगल में आ गए, बीच जंगल में वो सेठ सेठानी भाग तो सकते नहीं। अब हरिपाल जी ने अपना भाला निकाला और सेठ जी की गर्दन पे रख दिया कि या तो अपना सामान यहाँ रखो या मैं तुम्हें मार दूंगा, तो बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों को मालूम नहीं है कि मेरा नाम हरिपाल है। भगवान ने कांपते हुए चुपचाप जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए। आखिर वे तो इसीलिए तो आए थे कि आभूषण भक्त को दे जान। इसके बाद जो है उन्होंने रुक्मिणी जी को भी संकेत किया कि जल्दी से तुम भी सारे आभूषण उतारो, नहीं तो अनावश्यक विपत्ति में पड़ जाओगी। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये प्रभु की कैसी लीला है। अरे महाराज, भगवान एक चोर से डर गए। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप आदि को एक थप्पड़ में भगवान ने मार दिया और इस चोर से डर गए भगवान। पर अब क्या कर सकते हैं, भगवान की आज्ञा है तो माननी पड़ेगी। यही तो उत्तम पतिव्रता का लक्षण है। उत्तम के असबस मन माही। उत्तम जो है, श्री गोस्वामी जी ने लक्षण बताया 3 प्रकार की पतिव्रताओं का। तो उसमें श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जो उत्तम पतिव्रता है वे कैसी है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग जाए। दूसरा पुरुष तो सपने में भी नहीं और अपने पुरुष की बात ही सब माननी। तो श्री रुक्मिणी जी ने भी भगवान का रुख जानकर सारे आभूषण उतार दिए। बस एक उंगली में एक छल्ला रह गया जो जल्दी में निकल नहीं रहा था। हरिपाल जी ने देखा कि सेठानी की उंगली में अभी भी एक छल्ला है, उसमें भी संतों की सेवा हो सकती है, बड़ा महंगा लग रहा है। तो बड़ी निष्ठुरता पूर्वक उन्होंने उंगली को मरोड़ कर हरिपाल जी ने वो छल्ला भी निकाल लिया। अब तो महाराज रुक्मिणी जी को बड़ा क्रोध आया। इस दुष्ट ने सारे आभूषण ले लिए, भगवान को डरा दिया, सारे आभूषण लेने के बाद भी एक छल्ले के लिए मेरी उंगली में रोड़ दी। तो वे श्राप देने के लिए उद्यत हुई। भगवान ने उनके मनोभाव को जान लिया कि भगवान तो भगवान है, सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी है, और कहीं रुक्मिणी जी श्राप ना दे दे ये सोचकर तुरंत असली रूप में भगवान प्रकट हो गए और भक्त हरिपाल को अपने वक्षस्थल से भगवान ने लगा लिया कि मानो प्रभु इस प्रकार से रुक्मिणी जी को बता रहे हो कि इसे श्राप मत दे देना, अन्यथा इस श्राप को मैं भी अपने ऊपर ले लूंगा। मेरे भक्त को श्राप मत दो, मैं इस श्राप को अपने ऊपर ले लूंगा। ऐसा भगवान दिखा रहे। कितना प्रेम भगवान के हृदय में, इतनी करुणा। अनंत कोटि ब्रह्मांड की माताओं में जितनी करुणा हो सकती है उससे कहीं अधिक गुना करुणा भगवान के हृदय में अपने भक्त के प्रति होती है। महाराज भगवान बड़े कृपालु। ऐसो उदार जगमाई। हरिपाल जी को पता चला कि सेठ सेठानी जो हैं उनको मैंने लूट लिया है और वो मेरे प्राण आराध्य ही है, कोई और नहीं है, साक्षात भगवान ही है जिनकी पूजा मैं करता हूँ। तो उनकी दशा बड़ी विचित्र हो गई। वे बार बार प्रभु के चरणों में गिर गिर कर क्षमा मांग रहे थे कि प्रभु
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया त्वाहमिति मामत्वा क्षमस्व मधुसूदन पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपका सारा धन वापस कर रहा हूँ, मैं चोरी करता था पर क्षमा कीजिए, मैं संतों की सेवा के लिए ही करता था। भगवान ने कहा कि भैया ये तो तुम्हारे लिए ही मैं लाया हूँ, अरे तुम्हारी संत सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम तो मेरे भक्तों के मुकुटमणि भक्तराज हो। भगवान ने बोला है भक्तराज, श्री भक्तराज हरिपाल जी महाराज की जय। अद्भुत है श्री हरिपाल जी का चरित्र। कहते हैं कि तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, ये सारा धन ले जाओ, संतों की सेवा करो। हरिपाल जी ने कहा कि प्रभु यदि संतों को इस बात का पता चल गया तो वे इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि संत कहेंगे अरे बताओ भगवान को इतना कष्ट करके आना पड़ा, तो मेरी जो है जंगसाई बहुत है, तो इसने जो है भगवान को ही लूट लिया, ऐसा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बताओ भगवान को ही लूट आया। भगवान ने कहा डरो मत, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, तो मैं किसी से नहीं कहूंगा, उन्हें करने कराने वाले तो भगवान है ना। होई सोई जो राम रचि राखा, ये राम कीन चाहि सोई। तो इस वार्तालाप और दर्शन, इस प्रकार से वार्तालाप करके दर्शन देकर भगवान जाने को उद्यत हुए। तो हरिपाल जी ने कहा प्रभु यदि आपने संत सेवा से संतुष्ट होकर मुझे दर्शन दिया है तो इसी के प्रेरणा तो मुझे मेरी पत्नी ने भी दी, अब उसको भी दर्शन दीजिए, बेचारी वो घर में बैठी संतों की सेवा कर रही है, अब तो मुझे दर्शन दे के चले जा रहे, तो मेरी पत्नी को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी ने ही तो मुझे सिखाया संतों की सेवा करनी चाहिए, वो बेचारी ही मुझे बताती थी। अब घर में धन खत्म हो गया तो भी उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास धन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी, तो उसको भी दर्शन आप दीजिए कृपा करके। फिर क्या था, हरिपाल जी आनंद से नाच उठे क्योंकि भगवान ने स्वीकृति दे दी। उन्होंने जो है कंधे पर जो है एक और भगवान को और एक और माता रुक्मणी को बैठाया और घर लाकर सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की, उनकी सेवा की। तत्पश्चात संतों का जो है गृहम भंडारा हुआ। हरिपाल जी की पत्नी जब संतों के लिए भोजन बनाने लगी तो रुक्मणी जी ने भी जो है आग्रह उनसे हाथ बटाया, यानी कि रुक्मणी जी उठी और उठकर कहा कि मैं भी तुम्हारी सहायता करती हूँ भोजन बनाने में। तो हरिपाल जी की पत्नी को तो अभी तक पता नहीं कि रुक्मणी जी, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप तो हमारे अतिथि हैं, आप बैठिए, अतिथि तो भगवान होता है। पर अब रुक्मणी जी ने आग्रह किया कि नहीं हम भी आपका हाथ बटाएंगे, क्योंकि अब रुक्मणी जी भी चाहती है कि भगवान के भक्तों की सेवा हो रही है तो उसमें महाराज हम भी कुछ सहयोग करें, भगवान खुद चाहते हैं अपने भक्तों की सेवा करें। तो संतों ने भक्त और भगवान की जय जयकार करके खूब आनंद पूर्वक भंडारा पाया। सिया हरि नारायण गोविंद, रामा कृष्णा गोविंद। इस प्रकार से खूब आनंद हुआ। इस प्रकार श्री भगवान ने अपने भक्तों से उसी प्रकार का स्नेह करते हैं जैसे गो माता अपने बछड़े से, जैसे पैपान करते समय वत्स स्तनों पर प्रहार करता है छोटा बालक, तो भी गो माता जो है उसे दूध देती, वैसे ही भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को ध्यान में ना रख के, भक्त के द्वारा दिए गए कष्टों को ध्यान में ना रख के भगवान सिर्फ भाव को मानते हैं, भावग्राही जनार्दना। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्तराज हरिपाल जी महाराज की जय। 2 मिनट प्रेम से हम श्री भक्तमाल जी की आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। इसी घटना का वर्णन श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में किया। भक्तन के संग भक्त भगवान ऐसे फिरो करें, जैसे बच्च संग फिरे नेहवती गाय है। हरिपाल नाम एक विप्र धाम में जन्म लियो, यो अनुराग साधु दुई श्री लुटाई है। कैतिक हजार ले बाजार की करज खुआए, करज न सरे कियो चोरी को उपाय है। विमुख को लाते
को लेत हरिदास को न दुख देत। आए संत द्वार तिन तिया संग बतराई है। चोरों के घर से ही चोरी करते जो भगवान का भक्त नहीं है, भक्त को कष्ट नहीं देते थे हरिपाल जी। बैठे कृष्ण रुक्मणी महल तहाँ सोच पर्यो। हरियो मन साधु सेवा साहस साह रूप कियो है। पूछी चले कहाँ कही भक्त है हमारो एक। मैं हूँ आओ आयो आए जहाँ पूछ लियो है। मैं हूँ आऊं, ऐसा श्री रुक्मणी जी ने पूछा। आओ आए जहाँ पूछ लियो है, जहाँ आप कहेंगे मैं संग चलूंगी। अजो मग चलो जात बड़ो उपना उपपात मदी। को पहुँचावे दे रुपया दियो है। करो समाधान संत मैं लिवाई जाऊं इन्हें। लाई बन माज देखी बहु धन जियो है। और देखिए भगवान कितनी करुणा भगवान के हृदय में है कि जैसे ही हरिपाल जी सोच रहे थे कि कैसे व्यवस्था होगी, उतने में भगवान पहुंच गए। तो भगवान पर अगर दृढ़ विश्वास हो तो महाराज हर पग पर चमत्कार होता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा बिनु विश्वास भगति नहीं। विश्वास तो पक्का हो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माहि अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो महाराज इस प्रकार से देखे जो निहार माला तिलक न सदाचार। होएंगे भंडार जो पे धन इतो लियो है। लीजिए छिनाई यह बारी कहे डारी देवी। दियो सब डारी छल्ला चोगी ने छायो है। अंगुरी मरोरी कहे बड़े तू कठोर अहो। ताऊ को कैसे छोड़ो संत जीव मोको भायो है। प्रगट दिखायो रूप सुंदर अनूप बह। मेरे भक्त भूप लेके छाती सो लगायो है। भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 मिनट प्रेम से भक्त